अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद ऐश। आज मैं आपके साथ जो वैकेंसी शेयर करने लगी हूँ वो है नम्स नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की, जहाँ पर वैकेंसीज आ गई हैं। एज अ प्रोफेसर लेक्चरर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग एज टीचर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सिचुएशंस वैकेंट। आगे है कि ये नेम ऑफ पोस्ट है, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है और मैक्सिमम एज ऑन क्लोजिंग। ठीक है, ये सारा कुछ बताया हुआ है। इसके बाद हम बताते हैं कि फ़र्स्ट जो पोस्ट है वो क्या है। इसमें क्वालिफ़िकेशन इन फर्स्ट जो है सोशियोलॉजी की है, बिहेवियरल साइंस की और साइकोलॉजी की है। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो है पीएचडी और इक्विवेलेंट हो पीएचडी के। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने किया हो एचईसी की। ठीक है, एक्सपीरियंस और पब्लिकेशंस ये हैं कि मस्ट हैव ड्यूली रिकॉग्नाइज एक्सपीरियंस एंड पब्लिकेशंस एज पर एचईसी फैकल्टी अपॉइंटमेंट as criteria for professor. Minimum 12 to 15 years relevant experience in academia, along with 7 years working experience in academic management administration at HEC recognized university institution, preferably in a medical university institution. In-depth knowledge of relevant rules and regulation, PMDC and other regulatory bodies. For more detail आप लोग विजिट कर सकते हैं www.numsparkeducation.pk। ठीक है इस वेबसाइट पे जाके ही आप लोगों ने अप्लाई करना है और इसी वेबसाइट से आपको मोर डिटेल्स मिलेंगी। और ये जो सारा मैंने आपको PDF दिखा रही हूँ ये भी आप लोग को वहाँ पे भी अवेलेबल होगा। ठीक है, नंबर ऑफ़ पोस्ट इसमें 1 है और जो इसमें मैक्सिमम एज है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एज 55 और इससे कम हो सकती है। उसके बाद है रजिस्ट्रार्ड की है। इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। खैर MBBS वाले BDS वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा उन्होंने मिनिमम 15 से 17 साल एक्सपीरियंस मांगा है मेडिकल और मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, और 10 साल एक्सपीरियंस मांगा कि आप लोगों ने हैंडलिंग की होगी रजिस्ट्रार ऑफिस की, गवर्नमेंट। ठीक है, किसी भी सेक्टर की। उसके बाद है कि गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस का आपको पता होना चाहिए सारा ये। और उसके बाद मोर डिटेल्स के लिए आप लोग इनकी वेबसाइट पे विज़िट करें। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1 है और जो इसमें एज है वो 57 है मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर डिग्री है। MBBS और BDS वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों का एक्सपीरियंस इसमें जो है मिनिमम 15 से 17 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए और 10 साल आप लोगों ने किसी भी गवर्नमेंट के अदारे में निकाले हों। उसके बाद ये है कि आप लोगों ने अगर मोर डिटेल्स आपको चाहिए तो आप लोग इनकी वेबसाइट पे विज़िट करें। जो आप लोगों ने अप्लाई वगैरह करना है वो इसी वेबसाइट पे जाके आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और सारा कुछ ये ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जो मैक्सिमम एज है वो 57 उन्होंने मांगी है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद ये है कि डायरेक्टर एकेडमिक्स। इसमें क्वालिफ़िकेशन उन्होंने मांगी है PhD की हो। उसके बाद आप लोग MBBS वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मास्टर किया हो आप लोगों ने किसी भी मेडिकल फील्ड में, एक्सपीरियंस आपका 15 साल होना चाहिए। और इसकी मोर डिटेल्स के लिए आप लोग जा सकते हैं इनकी वेबसाइट पे। उसके बाद जो है आपका एज 57 होनी चाहिए मैक्सिमम। मिनिमम आपकी कुछ भी हो सकती है, 25, 30, 35, 40, 45 कुछ भी। ठीक है, उसके बाद है डिप्टी डायरेक्टर। ये है इंस्पेक्शंस की। इसमें क्वालिफ़िकेशन है MBBS और BDS और ये HEC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने किया और एक्सपीरियंस है 10 साल का। ठीक है, इसमें जो एज है वो 55 है। पोस्ट मतलब जो वैकेंसी तादाद है वो एक ही है। उसके बाद है असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर जो है अलाइड हेल्थ साइंसेज का। इसमें क्वालिफ़िकेशन MPhil आपकी होनी चाहिए, इसकी इक्विवेलेंट होनी चाहिए और एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है कि
इसके मुतल्लिक आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये नहीं बताया कि इतने साल का होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद है कि आप मोर डिटेल्स के लिए आप लोग इनकी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं, और इनकी जो मैक्सिमम एज है वो 45 साल है। उसके बाद है असिस्टेंट डायरेक्टर वेब डिज़ाइनिंग एंड डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो बैचलर और मास्टर, मतलब कि 16 साल आपकी डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री की भी 16 साल ही होती है, ठीक है। और ग्रेजुएशन भी 16 साल, मतलब कि आप लोगों ने 16 साल तालीम की हो, और उसके बाद है कि आप लोगों ने मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मोर डिटेल्स के लिए आप लोग इनकी वेबसाइट पे विज़िट करें, और इनके जो आपके पास स्किल्स वगैरह होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। 45 साल इनकी एज है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसमें क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए बैचलर और मास्टर डिग्री, और ये होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में। जो ऊपर वाला था ना असिस्टेंट डायरेक्टर, इसमें भी कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, और नीचे वाले की भी कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। उसके बाद 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इनके पास, और इसकी एज जो है वो 40 साल उन्होंने मांगी है। उसके बाद चलते हैं मैनेजर आईटी नेटवर्क। इसमें आपने बैचलर या मास्टर किया हो कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या इसके भी इक्विवेलेंट है, ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड्स आती हैं। और इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका 5 साल का, ठीक है। और एज जो है वो 40 साल इन्होंने मांगा। उसके बाद है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ नाम्स, ठीक है। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर है। इसमें आप लोगों ने बैचलर और मास्टर किया हो सिविल इंजीनियरिंग डिग्री हो सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। इसमें जो एक्सपीरियंस है वो एटलीस्ट आपका 8 से 10 साल का होना चाहिए। और आपका यह है कि विज़िट करें इनकी वेबसाइट पे मोर डिटेल्स के लिए। एज है 57। उसके बाद है असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें जो इन्होंने क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो मेडिकल और डेंटल ग्रेजुएट विद MPH, ठीक है, PhD, ये सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद है एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है कि आप लोगों को इसके बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये क्या होती है, कैसी होती है, ठीक है। स्किल्स भी मांगी है, आप देख लेना, ठीक है। और अगर इधर समझ नहीं आ रही तो इनकी वेबसाइट पे आप लोग विज़िट कर सकते हैं। ये 45 साल इनकी एज है। उसके बाद है असिस्टेंट प्रोफेसर। ये है कि RP मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, ये उनकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की है साइकोलॉजी की। इसमें भी आपने PhD या MPhil किया हो, और आपका एक्सपीरियंस मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपके साइकोलॉजी फिजियोलॉजी में क्या क्या, सॉरी फिजियोलॉजी है, साइकोलॉजी नहीं है, फिजियोलॉजी में। और 45 साल इसकी एज है। और वैकेंसी जो वैकेंट पोस्ट है वो 2 हैं। उसके बाद है डिमोस्ट्रेटर फिजियोलॉजी। इसमें भी क्वालिफिकेशन आपके पास MBBS मांगी हुई है, और एक्सपीरियंस आपका मांगा हुआ है, और एज इनकी 40 है, और वैकेंट पोस्ट इनकी 3 है। उसके बाद डिमोस्ट्रेटर डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च है। इसमें क्वालिफिकेशन BDS किया हो आपने, और एक्सपीरियंस भी मांगा है कि आपके वर्किंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें वैकेंट पोस्ट है 1 है, और 40 साल इनकी एज है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि जनरल कंडीशंस, ठीक है। इनका सैलरी पैकेज विल बी डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद है बेसिंग अपॉन competency एंड एक्सपीरियंस, एज लिमिट में बी रिलैक्सड, इंटरेस्टेड एप्लीकेंट कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू नाम्स जॉब पोर्टल, ठीक है। ये आप लोगों के आगे उन्होंने बताई हुई है कि कौन सी वेबसाइट है। उसके बाद है कि एप्लीकेशन फ़ी फॉर पोस्ट एट सीरियल नंबर 1 to 7 एंड 10 to 12 इज़ ₹1500, ठीक है। और सीरियल नंबर 8 9 जो मैंने पीछे आपको बताया था ना सीरियल, वो सारे जैसे जैसे पोस्ट है ना वैसे वैसे वो नंबर बताया, ठीक है। उनके फिर आ गया 1000 रुपया फ़ीस है। और इस तरह करके आप लोगों ने ये फ़ीस जमा करवानी है हबीब बैंक के, ओके। और फिर आप लोगों ने इसको मतलब जमा करवा के आप लोगों ने अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के वो है 8 जैन 2024 है, ठीक है। और जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगी वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। और द यूनिवर्सिटी अथॉरिटी रिजर्व द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न।
Only shortlisted candidates will be called for test interview, and decision of the university shall remain final. In all cases, conflict of interest of any kinds will be demerit, leading to non-selection. Part-time honorary apprentice, internee, and freelance experience will not be counted toward the minimum experience required. In case of selection, applicant presently working in government, semi-government, and autonomous bodies should either resign or seek NOC from employer before joining. उसके बाद है 11 पॉइंट है फॉर ऑल पोजीशन ओनली HEC सर्टिफिकेट, ठीक है, और ये वैलिड होगा, आप लोगों के अप्लाई के लिए एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है, और कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा. नो TA and DA will be paid for test and interview. Any clause not included in above mentioned terms and conditions shall be dealt in accordance with the provisions on NAMS statute. ठीक है, आप लोग इनकी वेबसाइट पे विज़िट करें और वहाँ पर जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद जो इसके जो समराइज़ करते हैं, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि इस पोस्ट को मैंने समराइज़ करके भी दिखाया है, आप लोग वो भी देख सकते हैं. ये देख लें, नाम से नेशनल यूनिवर्सिटी है, ठीक है. इसमें जो जॉब्स हैं 2024 की हैं. ये जब पोस्ट हुई थी इसकी 26 डेट को ये पोस्ट हुई थी, ठीक है. सॉरी फॉर आई एम लेट, ठीक है, मैंने आपको बताने में बहुत देर कर दी. उसके बाद जो है लोकेशन है पाकिस्तान से कहीं से भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. आपका डोमिसाइल पाकिस्तान का किसी भी इलाके का हो सकता है. उसके बाद एजुकेशन आपकी मास्टर, MPhil, MBBS, PhD होनी चाहिए, और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो है 8 जनवरी 2024 है. और वैकेंसीज जो है वो मल्टीपल्स हैं, और वो मैंने पीछे आपको वीडियो में बता दिया, ठीक है. और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे मेरे साथ रहिएगा ताकि आगे भी आने वाली अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ. खुदा हाफिज़, शुक्रिया बहुत बहुत वीडियो देखने का. अल्लाह हाफिज़.